हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगी IPU CET 2017 के काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में। सो IPU की अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर रही हूँ गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की, जिसका शेड्यूल, जिसकी रजिस्ट्रेशन बेसिकली काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड प्रोसीजर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर है और एग्जामिनेशन फ़ी और बाकी सारी चीज़ों की डिटेल्स मैंने एक वीडियो में कवर किया हुआ है। सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, तो आप उसको चेकआउट कर लेना चीज़ों के लिए। एंड बट इस वीडियो में बेसिकली मैं शेड्यूल के बारे में बताऊंगी एंड क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे आपको वो बताऊंगी। सो अगर मैं बात करूँ कि जो काउंसलिंग है वो बेसिकली कुछ ही प्रोग्राम्स के लिए है, जैसे MBA, MCA, BCA, BA LLB, BBA LLB जो इंटीग्रेटेड होता है, फिर B.Ed, BBA, BA JMC और BTech, MTech, डुअल डिग्री या BTech वाले या BCom ऑनर्स वाले। सो इन सारे प्रोग्राम्स के लिए बेसिकली काउंसलिंग शेड्यूल होगी। एंड इसमें प्रोसीजर क्या होगा, कौन सी डेट को क्या क्या करना है, वो सारा आपको बताया जाएगा। सो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन देखो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, वो आज से, दैट इज 13 जून से, ठीक है। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी CET क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हु विश टू पार्टिसिपेट इन दिस ऑनलाइन काउंसलिंग, तो अपना रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवा लो। एंड रजिस्ट्रेशन के बाद 1000 रुपये की पेमेंट होगी, पार्टिसिपेशन फ़ी वो भी भर देना, ठीक है। तो पेमेंट जो होगी वो दो मोड से होगी। एक तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर ऑफलाइन मोड से बात करो तो आप कैश डिपॉजिट कर लो किसी भी इंडियन बैंक में, तो वहाँ से चालान जनरेट होगा, उस चालान को आप वहाँ पर अपडेट करवा सकते हो, ठीक है। सो दो मोड है बेसिकली, चालान के और ऑनलाइन पेमेंट के। सो अगर मैं चालान की बात करूँ तो जो चालान है वो सिर्फ 15 जून तक प्रिंट होगा, दैट इज़ प्रिंटिंग ऑफ चालान विल बी टिल 15 जून। और जिसकी पेमेंट इंडियन बैंक में शुरू तो 13 से हो जाएगी, जैसे आज से ही शुरू हो जाएगी जिस दिन से रजिस्ट्रेशन करोगे, लेकिन ख़त्म 16 जून को हो जाएगी। सो जब बैंकिंग आवर्स ख़त्म हो जाएंगे, इंडियन बैंकिंग आवर्स, तो 16 तारीख को उसी दिन उसका रजिस्ट्रेशन, उसका पेमेंट ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप पेमेंट नहीं कर पाओगे IPU CET के लिए, ठीक है। चालान जनरेट होना एक दिन पहले बंद हो जाएगा, जैसे 15 को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का देखो ध्यान रखना। कभी तुम कहोगे 16 को चालान जनरेट करवाओ और उसके बाद 16 को जाके पेमेंट कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। चालान 15 को ही बंद हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपना काम टाइम पे कर लो। मैं तो एडवाइस करूँगी कि पहले कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगर आप पेमेंट ऑनलाइन मोड से कर रहे हो, लाइक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, सी पेमेंट सिर्फ 1000 रुपीज़ की होगी दोनों केसेस में, ठीक है। तो वो मोड आपको चूज़ करना है। तो अगर आप ऑनलाइन मोड से कर रहे हो तो उसका रजिस्ट्रेशन आज से ही शुरू होएगा, मतलब आज से पेमेंट हो जाएगी। एंड ख़त्म 16 जून को है। सो लास्ट पेमेंट कैन बी डन एट 11:50 PM ऑफ 16 जून, ठीक है। एंड ये बात थी पेमेंट की। तो अगर रजिस्ट्रेशन की बात करो, जैसे रजिस्ट्रेशन जो पार्टिसिपेशन फ़ी पे करने के बाद एक जो रजिस्ट्रेशन करवाओगे आप, ठीक है, वो भी आज से शुरू हो जाएगा और वो चलेगा 17 तक। सो सबसे पहले आपको फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। वो रजिस्ट्रेशन जब आप देखो दोनों फ़ीस जो जमा होंगी वो 16 को बंद हो जाएंगी लेनी, ठीक है। तो उसके बाद 17 को नेक्स्ट डे तक भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट अगेन आई एम एडवाइजिंग गाइस, जैसे जल्द से जल्द कर लेना, अवॉइड मत करना, लेट मत करना, ठीक है। एंड उसके बाद जो फाइनलाइज स्टेप बनता है, मतलब एक बार पेमेंट हो गई और रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद वेरिफिकेशन किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स का रिजर्व्ड स्टूडेंट्स के लिए। रिजर्व कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जैसे तुम्हारे SC, ST, PH, फिजिकली हैंडीकैप्ड, जम्मू एंड कश्मीर सिटीजन्स, माइनॉरिटीज़, सिख माइनॉरिटीज़, मुस्लिम माइनॉरिटीज़, जैन माइनॉरिटी, डिफेंस प्रायोरिटी, दिल्ली OBC, ठीक है, और डिफेंस प्रायोरिटी वाले जो होते हैं, और या मतलब बाकी सारी जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज में आते हो, तो उसकी जो वेरिफिकेशन है वो 14 जून से 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी आपके डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे, ठीक है। तो सेंटर्स की डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे। तो उन सेंटर्स पे 14 जून से रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, ठीक है। और ये वेरिफिकेशन कब तक चलेगा, ये 18 जून तक चलेगा, वही सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको जो भी रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो नहीं कर पाते हैं डेजिग्नेटेड सेंटर्स पे पहुँच के और इन डेट्स के बीच में, तो गाइस डेफिनेटली आपकी जो सीट है वो किसी और को अलॉट की दी जाएगी। एंड दैट सीट विल बेसिकली बी कन्वर्टेड इनटू अ जनरल कैटेगरी। वो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग इनटू अ रिजर्व कैटेगरी, सो जस्ट अवेल दिस थिंग एंड बिफोर इट गोज टू before it moves out of your hand. So this was the proper schedule. अब बात आती है कि वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे जब आप रिजर्व कैटेगरी वाली वेरिफिकेशन करवाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप्स लेके जाना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद अपना एडमिट कार्ड लेके जाना। एंड जितने भी रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी सारी मार्कशीट्स 10th ऑनवर्ड्स, ठीक है, मार्कशीट्स की फ़ोटो कॉपी
प्लस उनके सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ये लेके जाने पड़ेंगे वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। तो एक सेट जो है वो फ़ोटोकॉपी का आपको जो जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको फ़ोटोकॉपी करवा के रखना। एक सेट जो है वो गजिस्ट्रेट ऑफिसर से या फिर सेल्फ अटेस्ट होगा जब आप यूनिवर्सिटी में सबमिट आउट करोगे, ठीक है। तो या साथ के साथ उसको लेके चले जाना, ठीक है। एंड कुछ भी नहीं लेके जाओगे तो डेफिनेटली आपका जो पूरा प्रोसीजर है वो सब कैंसिल हो जाएगा। मतलब इनमें से कुछ भी अगर कैंसिल हुआ, जैसे 10th की मार्कशीट नहीं हुई या कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो डेफिनेटली वो कैंसिलेशन हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से ही लेके जाओ, ठीक है। एंड इन केस लाइक अगर क्वालिफाइंग एग्जाम है, इन केस स्टूडेंट हु हैव पास दिस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आपने डिस्टेंस या ओपन एजुकेशन से कहीं से किया है तो उससे नेसेसरी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले जाना मत भूलना। जैसे स्टडी सेंटर का प्रूफ हुआ, सर्टिफिकेट हुआ कोई अगर मिला है, या किसी उस यूनिवर्सिटी, उस डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी या किसी चीज़ का आपके पास कोई रिकग्नाइजेशन हुई तो उसको ले जाना मत भूलना। इन केस अगर आपने क्वालिफिकेशन ये जो 10th 12th या जो भी है आपने ओपन से की है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लेके जाना है तो वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन से मिलेगा और ये बेसिकली गजिस्ट्रेट ऑफिसर से भी अटैच्ड अप होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आपका रिजल्ट वेट अप कर रहा है तो यू हैव टू साइन अप एन अपेंडिक्स, दैट इज़ एक एडमिशन ब्राउचर में आपको एक अपेंडिक्स मिल जाएगा, तो वो वहाँ पर भी अवेलेबल होगा जब आप जाओगे रिजर्व कैटेगरी वाले, ठीक है। तो आपको वो सबमिट करना होगा अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स नंबर 5 होता है पार्ट बी का, ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने पड़ेंगे रिजर्व कैटेगरी वालों को, जिनकी वेरिफिकेशन 14 से 18 जून के बाद 18 जून पे होगी। उसके बाद अगर सीट्स जो भी बचेंगी या जो भी चीज़ होगी वो फिर जनरल कैटेगरी वालों के लिए ओपन अप की जाएगी, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर था। एंड इसके अलावा अगर आपको डाउट है कि सबमिशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करनी है, तो गाइज उसकी ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं उसको दे दूँगी, तो यू कैन गेट एन आइडिया कम्प्लीटली कि आपको क्या प्रोसीजर है और किस तरीके से करना है। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। टू नो मोर अबाउट द अपडेट्स प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइबर्स। एंड कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेरी होती है, डू राइट मी ऑन दी comment below. Definitely I'll get back to you, and keep posting, keep subscribing, keep liking and keep sharing. Bye bye guys.